वेलकम टू स्टडी मटेरियल। आज है 4 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। पूरे वीडियो आप सभी ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में गगनचुंबी इमारत दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 1 सितंबर, ऑप्शन बी 3 सितंबर, ऑप्शन सी 2 सितंबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 3 सितंबर, क्योंकि हर वर्ष 30 सितंबर को दुनिया भर के इंजीनियर, वास्तुकार और शहरी प्रेमी गगनचुंबी इमारत दिवस मनाते हैं। ये दिवस क्यों मनाते हैं? ये दिवस आधुनिक इंजीनियर और वास्तुकला की ऊंचाइयों का जश्न है, जिसमें उन प्रतिष्ठित इमारतों की सराहना की जाती है। तो यही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 3 सितंबर आपका सही आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी आसिफ अली ने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी से संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में पाकिस्तान के खिलाड़ी आसिफ अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी। आप लोग ने देखा होगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में एचसीएल ने किसके साथ मिलकर देश का पहला मेड इन इंडिया माइक्रो प्रेशनर बनाया है? ऑप्शन ए IBM, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन डी इन्फोनियस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एचसीएल ने इसरो के साथ मिलकर देश का पहला मेड इन इंडिया माइक्रो प्रेशर बनाया है। इसरो ने, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि भारत ने अपने सेमीकंडक्टर सफ़र में बड़ी छलांग लगाते हुए विक्रम 3201 देश का पहला मेड इन भारत 32 बिट माइक्रो प्रेशर लॉन्च किया था। ठीक है, यह होगा आपका ऑप्शन बी सही आंसर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हाल ही में किस फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दी है? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी फ्रांस, क्योंकि फ्रांस G7 देशों में पहला देश बना जिसने सितंबर 2025 में फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ सेमीकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन बी नई दिल्ली, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 सितंबर 2025 को यशोभीम नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम भारत में वैश्विक सेमीकंडक्टर महाशक्ति बनाने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है। इसमें 40 प्लस देश भी आए थे, प्रतिनिधि उनके आए थे। 40 प्लस देश के प्रतिनिधि, हजारों छात्र शामिल हुए थे जो स्टार्टअप्स को देखते हुए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी आपका नई दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में NCERT के 65वें स्थापना दिवस पर कौन सा बाल वाटिका टीवी लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए दीक्षा 2.0, ऑप्शन बी दीक्षा 3.0, ऑप्शन सी दीक्षा 4.0, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दीक्षा 2.0, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षक अनुसंधान और परीक्षण परिषद ने सितंबर 2025 को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2025 के अनुरूप कई पहलों का अनिवार्य किया गया। इस कार्यक्रम में बाल वाटिका टीवी चैनल दीक्षा 2.0 और प्रशास्त 2.0 प्रारंभ करने का कोशिश किया गया। बचपन और स्कूल शिक्षा के लिए रामीवेसी और डिजिटल शिक्षा का उद्देश्य से अन्य उपकरणों का शुभारंभ हुआ। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने फुजेरा ग्लोबल सुपरस्टार्स 2025 जीता? ऑप्शन ए डी गुकेश, ऑप्शन बी आर प्रगंध, ऑप्शन सी प्रणव वेंकटेश, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी
प्रणव वेंकटेश, क्योंकि जीएम प्रवान वेंकटेश ने 2025 फुजेरा ग्लोबल सुपरस्टार्स में जीएम एलान पिचोटी के फाइनल में हराकर जीत हासिल की। और इसका दूसरा होगा वेंकटेश की 284 की प्रदर्शन रेटिंग ने उनकी जीत सुनिश्चित की, जिसमें शिष्यवृत्ता प्राप्त जीएम निहाल सिरन ने जीत भी शामिल की थी। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन रियो कार्निवल की तरह बतकुम्मा उत्सव मनाएगा? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तेलंगाना। क्यों सही होगा? क्योंकि तेलंगाना सरकार ब्राज़ील के रियो कार्निवल की तरह बतुकुम्मा उत्सव मनाएगी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय पाठकों को आकर्षित किया जा सके और तेलंगाना की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित किया जा सके। सरकार इस आयोजन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने की योजना बना रही है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनने का प्रयास करेगी। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन 18वीं विश्व कांग्रेस की मेज़बानी करेगा? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी शारजहां, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी शारजहां। आपका यहाँ पर 2 पॉइंट बनता है, तो 2 पॉइंट के लिए आप लोग बताते हैं। पहला पॉइंट, शारजहां एक्सपो सेंटर में 15 से 17 सितंबर 2025 तक इंक्लूजन इंटरनेशनल के 18वें विश्व कांग्रेस का आयोजन करेगा। और पॉइंट 2 है, ये आयोजन जो MENA क्षेत्र का पहला है, रामेश्वरी शिक्षा, स्वस्थ सेवा, कानूनी अधिकार, रोजगार आदि विषयों पर केंद्रित होगा। तो ये आपका 2 पॉइंट हो गया और आपका सही होगा ऑप्शन सी शारजहां। तो चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मॉर्गन स्टैनली ने भारत की GDP वृद्धि दर FY 2025-26 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन ए 6.2%, ऑप्शन बी 6.7%, ऑप्शन सी 6.4%, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी 6.7%। क्यों सही होगा? इसका यह कारण है, मॉर्गन स्टैनली ने भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान 2025-26 के लिए 6.2% से बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। यह संशोधन अप्रैल-जून 2025 तिमाही में भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि 7.8% और आने वाले GST कटौती से त्योहारों सीजन में घरेलू मांग बढ़ने की उम्मीद के कारण किया गया है। तो चलिए आप लोग समझ गए। अगर आप लोग नहीं समझ रहे हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कहाँ कौन क्वेश्चन आप लोग नहीं समझ पाए। मैं फिर से वो क्वेश्चन लेके आऊँगा, अच्छे से उस क्वेश्चन को समझाऊँगा। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2 सितंबर को किस बैंक का 120वां स्थापना दिवस मनाया गया है? ऑप्शन ए यस बैंक, ऑप्शन बी एक्सिस बैंक, ऑप्शन सी सिटी यूनियन बैंक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में 2 सितंबर को ऑप्शन सी सिटी यूनियन बैंक का 120वां स्थापना दिवस बनाया गया था। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए कपास किसान ऐप किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए पीयूष गोयल, ऑप्शन बी गिरिराज सिंह, ऑप्शन सी अश्विनी वैष्णव या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गिरिराज सिंह। क्यों सही होगा? क्योंकि कपास उत्पादक समुदाय को बड़ी राहत देते हुए केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने 2 सितंबर 2025 को कपास किसान ऐप लॉन्च किया, क्योंकि यह मोबाइल एप्लीकेशन न्यूनतम समर्थ मूल्य MSP योजना के तहत कपास की खरीदी को सरल और प्रदर्शित बनाने के लिए तैयार किया गया है। इसके माध्यम से किसान पंजीकरण, स्लॉट बुकिंग और भुगतान की ट्रेनिंग डिजिटल रूप से कर पाएंगे। तो चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आशा है कि आप लोग ये क्वेश्चन अच्छे से समझ चुके होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे UAE ने भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अजय सिंह, ऑप्शन बी अनिश दयाल,
ऑप्शन सी दीपक मित्तल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी दीपक मित्तल। आप लोग भी सोच रहे होंगे दीपक मित्तल आखिर क्यों सही होगा, तो क्योंकि ये इसलिए सही होगा क्योंकि भारत ने वरिष्ठ राजनयिक डॉक्टर दीपक मित्तल को संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने अपना अगला राजदूत नियुक्त किया है, क्योंकि जिससे दोनों देशों के बीच राजनीतिक और जिकेंद्र संबंध और मजबूती होगी। क्योंकि 1998 बैच के भारतीय विदेश सेवा आईएफएस अधिकारी डॉक्टर मित्तल व्यापक कूटनीतिक अनुभव और राजनीतिक दृष्टिकोण लेकर आ रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं दीपक मित्तल का। आप लोग को सही आंसर होगा ये दीपक मित्तल, और क्यों होगा ये भी मैंने बता दिया है और साइड में यहाँ दिया हुआ है, क्योंकि आप लोग पढ़ सकते हो इसको अच्छे से। अगर मेरे पढ़ने में कोई मेरे पढ़ने से आप लोग को नहीं समझ आया हो या कोई स्पेलिंग गलत हुई हो तो आप लोग अपने से भी पढ़ सकते हो। अगर आप मेरे से गलती हो रहा हो तो उसके लिए आप हम लोग मुझे क्षमा करें और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या गलती हुआ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ नया आंकड़ा दर्ज किया गया है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा आपका अरुणाचल प्रदेश, मतलब ऑप्शन सी सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोर्ड मेंबर ने पूछा, हाल ही में कहाँ जोरोसाइट नामक दुर्लभ खनिज पाया गया है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गुजरात, क्योंकि गुजरात में कच्छ और मोटनमेद गांव में जेरोसाइट एक दुर्लभ खनिज पाया गया है जो मंगल के लिए ट्रेडिशनल एनालॉग है। तो आपका ये आंसर होगा ऑप्शन बी गुजरात। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने FSSAI इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? ऑप्शन ए गौरव बनर्जी, ऑप्शन बी सतीश गोलचा, ऑप्शन बी रजित पुनी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रजित पुनाही। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, आप लोग इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए क्वेश्चन ये है, हाल ही में किसने 2025 डच ग्रां प्री जीता है? ऑप्शन ए मैक्स वर्स्टैपन, ऑप्शन बी अक्सर पियर्ती, ऑप्शन सी इसका हेडर्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जो भी आंसर बताओगे उसको कल के वीडियो में मैं यहाँ पे डिस्प्ले पे लेके आऊँगा कि उसने आंसर बताया है, और आप एग्जाम्पल देते हुए भी आप बता सकते हो। तो चलिए, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डिस्क्रिप्शन में ईमेल पे मैसेज कर सकते हो, या फिर आप व्हाट्सएप चैनल पे कुछ भी पूछ सकते हो। वहाँ मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँगा, कभी भी पूछ सकते हो, बिना कोई शर्म के, बिना कोई लिहाज के आप कभी भी पूछ सकते हो। चलिए, तब ये था आज हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पे भरपूर मदद और हेल्प मिलेगी। थैंक यू, जय श्री राम। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो पे कल।